दृष्टी आहे जी जगामध्ये पसरलेली आहे, त्यांची व्याख्या ते जगभर पसरलेले आहेत। मी भगवंत गुणानंदजी यांना विनंती करेन की आम्ही आजच्या वर्तमान विषम काळात संघटनात्मक वाटचालीच्या संबंधातून आपला संदेश प्रस्तुत करावा। वेळ, वातावरण आणि परिस्थिती आणि लोकांच्या भावना यांना दृष्टीसमोर ठेवून वर्तमान काळामध्ये संघटनात्मक वाटचाल ही कशी भगवंतजींच्या केलेल्या श्रमाला अलंकृत करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते, या दृष्टीने आपले विचार प्रस्तुत करावा असं मी भगवंत गुणानंदजी यांच्याकडून अपेक्षा करतो। सभी लोग 3 बार साथ बोलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सदा पूजनीय गौरवनीय महासंघ से अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं कि हम आज तथागत के परिनिर्वाण के बाद भी भगवान बुद्ध को शरण गए हुए हैं, धर्म को तथा संघ को शरण गए हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमें मिला है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद ही हम आज 3 रत्नों को शरण जाते। आज हम जो कुछ भी है, जो भी है, बाबा साहब की वजह से है। तो हमें बाबा साहब के प्रति अनंत कृतज्ञता होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने श्रमण जीवन में जितना भी पुण्य किया है, धर्म जीवन जिया है, वो बाबा साहब को अनुमोदन तथा समर्पित करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। ठीक है। श्रद्धांत उपासकों, आप लोगों के लिए और एक अच्छी खबर है। हमारे इस स्टेज पर अरहंत पुण्य भक्त जी की धातु है। आप लोगों को परिचित नहीं है। जो दाहिनी ओर जो स्तूप दिख रहा है उसको करंडू बोलते हैं। उस करंडू में अरहंत पुण्य भक्त जी के धातु हैं। अरहंतों के धातु देखना या उन धातुओं की वंदना करने के लिए मिलना, यानी कि साक्षात अरहंतों के दर्शन करने जैसा है। लेकिन ये तब होता है जब हमारे भीतर वैसी श्रद्धा है, उस प्रकार की चेतना है। जब हमारे हृदय में वैसी चेतना श्रद्धा होती है तो धातुओं में उन अरहंतों को देख सकते हैं। धातुओं को देखते हुए अरहंत लोग उस साक्षात अरहंतों को ही देखते हैं। तो इसलिए भी आप लोगों ने जाने से पहले स्टेज पर विराजमान अरहंत पुण्य भंते जी की वंदना करते हुए भी जाना चाहिए। अरहंत पुण्य भंते यानी कि भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक, 80 महाश्रावकों में से एक, जिनको भगवान ने किसी महाराष्ट्र भूमि के पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश में उस समय उसको सुनापरांत कहते थे।
तो सुनापरांत भूमि में धर्म प्रचार हेतु लोक कल्याण के लिए भेजा था और उन्होंने इसी महाराष्ट्र भूमि में भगवान के समय ही बुद्ध शासन को स्थापित किया था। ये महाराष्ट्र बहुत ही पुण्यवान लोगों की भूमि रही थी, अभी भी है। उनके बाद में सम्राट अशोक के काल में अरहंत मोगलीबुद्ध तीसरे अरहंत भंते जी ने 9 देशों में भगवान का शासन स्थापित करने के लिए अलग अलग भिक्षुओं को नियुक्त किया था। तो इस महाराष्ट्र भूमि में बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए, बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए अरहंत महाधम्म रक्षित भंत जी को इस महाराष्ट्र भूमि में भेजा था। उससे भी पहले एक विशेष बात हुई थी। भगवान बुद्ध जब श्रीलंका की यात्रा में निकले थे तो वापस आते समय महाराष्ट्र के इस किसी एक पहाड़ी एरिया में भगवान रुके थे और वहाँ पर भगवान कहते हैं अपने भिक्षुओं को बताते हुए, ये जो भूमि प्रदेश है, इस भूमि प्रदेश में चिरकाल तक बुद्ध शासन बना रहेगा। ये भगवान की भविष्यवाणी थी और उसी के अनुसार इस महाराष्ट्र भूमि में बुद्ध शासन स्थापित हुआ। अरहंत महाधम्म रक्षित भंत जी ने इस भूमि में राजा के साथ सभी प्रजाओं को महानारद कश्यप जातक का उपदेश किया और यहाँ सैकड़ों लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बने। और इस प्रकार से जब इस भूमि में सैकड़ों उपासक लोग भिक्षु बने, धम्म और विनय से संपन्न बने, मार्ग और फल से लाभी बने, उसके बाद जब विनय का पाठ किया गया, विनय पारायण हुआ, उस समय में ये घोषणा हुई, इस महाराष्ट्र भूमि में बुद्ध शासन स्थिर हुआ, स्थापित हुआ। और भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं विनय ठितं बुद्ध शासनस्य ठितं नाम होती। इसका अर्थ होता है जब उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं में विनय प्रतिष्ठापित होते हैं, विनय प्रतिष्ठापित होते हैं, उस समय में उस भूमि प्रदेश में बुद्ध शासन प्रतिष्ठापित होता है। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के काल में सम्राट अशोक की अनुकंपा से इस महाराष्ट्र भूमि में रहने वाले लोगों को भगवान बुद्ध की शरण जाने का मौका मिला, धर्म और संघ की शरण जाने का मौका मिला। और उस समय लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपना मंगल साध्य किया। इस प्रकार से बुद्ध शासन से पवित्र हुई ये भूमि है और इसी भूमि प्रदेश में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर से इसी भूमि प्रदेश के लोगों को 3 रत्नों की शरण दी है। 3 रत्नों की शरण देते हुए पंचशील दिया है और आप लोगों को, हम लोगों को भगवान का श्रावक बनाया है। ये बहुत बड़े उपकार है, इससे बढ़कर और कोई उपकार नहीं है। देखिए, एक बार भगवान बुद्ध आनंद भंत जी को कहते हैं, आनंद, यदि तुझे तेरे रिश्तेदार रक्त संबंधी प्रिय है और वे लोग तेरी बात मानते हैं तो उनको तो 3 रत्नों की शरण प्रदान कर, उनको भगवान के प्रति श्रद्धावान बनाओ, धर्म और संघ के प्रति
श्रद्धावान बना। इस तरह से जो तू उपकार करेगा वो उपकार सर्वश्रेष्ठ उपकार होंगे। उस उपकारों से बढ़कर कोई और उपकार नहीं है। और आनंद भंत ने वही किया और हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी ने भी वही किया। बाबा साहब ने भी जब धर्मांतर करने की घोषणा की, मैं जिस धर्म में जन्मा हूं उस धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं था। इसीलिए जब ये घोषणा की थी तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को प्रलोभन दिया कि आप हमारे धर्म में आइए। लेकिन बाबा साहब को अपना समाज इतना प्रिय था, बाबा साहब ने किसी भी धन या ऐश्वर्य सुख को नहीं देखा या उसकी कामना नहीं की है। उन्होंने कामना सिर्फ एक ही की थी, वो है अपने समाज का उद्धार। बाबा साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं मेरे समाज का उद्धार नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को गोली मार सकता हूं, शूट कर सकता हूं। इतना जो सिहलाद करके जो वचन कहा है, तो बाबा साहब का उतना ही समर्पण, उतनी ही करुणा और प्रेम था। और इसीलिए भी बाबा साहब ने पैसों के लिए दूसरा धर्म अपनाया नहीं, अपने समाज के लोगों को और सबको 3 रत्नों की शरण प्रदान की। तीन रत्न की शरण इसे नागपुर भूमि में दी है। प्रथम बार यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा और यहाँ पर भगवान के धर्म की ध्वजा गाड़ी है, लहराई है। जिस भूमि प्रदेश में भगवान बुद्ध के श्रावक रहते हैं, जिस भूमि प्रदेश में भगवान बुद्ध को शरण गए हुए और पंचशील पालन करने वाले लोग रहते हैं, उस भूमि प्रदेश में भगवान का धर्म रहता है। भगवान का धर्म वहाँ स्थापित भी होता है, लेकिन परिपूर्ण रूप से स्थापित होने के लिए उपसंपदा प्राप्त भिक्खु होना बहुत जरूरी होता है। लोगों को पता नहीं होता है कि बुद्ध शासन एक्चुअल में कैसे स्थापित होता है। उपसंपदा प्राप्त भिक्खुओं के बिना बुद्ध शासन स्थिर नहीं होता है। बुद्ध शासन को स्थिर बनने के लिए विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त होनी चाहिए और उन्हीं धर्म और विनय से युक्त जब भिक्खु अपना जीवन गत करते हैं, तब उस भूमि प्रदेश में भगवान का शासन स्थापित होता है। वैसे देखा जाए तो शासन के 3 पक्ष है, 3 अंग है। उसको कहते हैं परियत्ति शासन, पटिपत्ति शासन और पटिवेद शासन। जब कभी जिस किसी भूमि प्रदेश में भगवान बुद्ध के जो सैद्धांतिक उपदेश है, शिक्षा है, जैसे आज त्रिपिटक में है, ऐसे बुद्ध शिक्षाओं को जो व्यक्ति सीखते हैं यथार्थ रूप में, जिस अर्थ में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, उसी अर्थ में जब लोग उन उपदेशों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, वहां पर बुद्ध शासन, परियत्ति शासन स्थिर रहता है। और इसी शासन को स्थिर बनाने के लिए बाबा साहब के धर्म मिशन के बाद इसको हमेशा बनाए रखने के लिए महान भिक्षुओं ने प्रयास किया है। और उनमें
संत आनंद कौशल्यान जी, राहुल सांस्कृत्यायन जी और जगदीश काश्यप, धर्म रक्षित बंदे जी आदि बंदे जी ने बुद्ध वाणी को संभाल कर रखा। और इतना ही नहीं, लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए सुत्त पिटक का अनुवाद भी किया। एक महान कार्य है। लोगों को पता नहीं होता है बुद्ध शासन का अस्तित्व कैसे बने रहता है। जब कभी ऐसे त्रिपिटकधर भिक्षु लोग इस भूमि प्रदेश में रहते हैं, उस भूमि प्रदेश में बुद्ध शासन का जो पहला अंग होता है परियत्ति शासन, वो बना रहता है। और आनंद कौशल्यान जी जैसे और भी जैसे जिन लोगों ने बुद्ध वाणी को अपने हृदय में संजोए रखा था, उनकी वजह से इस भूमि प्रदेश में बुद्ध शासन बना रहा। जब शासन नष्ट होने का समय आता है, उस समय के बारे में भगवान बताते हैं, जब संसार का अंतिम ऐसा कोई सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति हो जिनको कोई भगवान की एक शिक्षा, एक गाथा याद थी और वो मर गया, उस समय में परियत्ति शासन समाप्त होता है। उस समय परियत्ति शासन नहीं रहता है, लेकिन सबसे पहले परियत्ति शासन नष्ट नहीं होता है। सबसे पहले पटिवेद शासन, मार्ग और फल प्राप्त जो लोग होते हैं, जब वे खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, यानी कि अंतिम श्रोतापन्न व्यक्ति जब धरती से च्युत हो जाता है, उस समय पटिवेद शासन समाप्त होता है। पटिपत्ति शासन को लेकर है, कोई व्यक्ति कहने की बजाय जैसे उपसंपदा प्राप्त भिक्षु लोग, जो चीवर धारण किए हुए लोग हैं, वे अंतर्धान हो जाते हैं। भविष्य में ऐसे लोग आएंगे। अनेक सूत्र और अट्ठकथाओं में भी इसका वर्णन है। भगवान ने भविष्यवाणी की है कि भविष्य काल में ऐसे लोग आएंगे जो कासाव कंटक रहेंगे, यानी कि गले में एक चीवर का पट्टा डालकर रहेंगे, समझेंगे कि हम भिक्षु हैं, या हाथ में थोड़ा चीवर का एक पट्टा बांध कर रखे रहेंगे और कहेंगे हम भिक्षु हैं। आज भी कुछ लोग उस तरीके के हैं, उस स्वभाव के हैं। ये अधर्म है, धर्म के विनाश का कारण है। तो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु जब 227 शिक्षा पदों को बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, और वो व्यक्ति जब यहाँ से च्युत हो जाता है, तो ये पाटिपत्ति शासन भी अंतर्धान हो जाता है। और भगवान कहते हैं, जब बुद्ध वाणी को बुद्ध वाणी जैसे त्रिपिटक है, आपको समझने के लिए 9 अंगों से युक्त भगवान की शिक्षा होती है। ये हर एक भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उपासक और उपासिकाओं को पता होनी चाहिए। और जब ये चारों भगवान के श्रावकों में ये 9 अंग शास्त्र का शासन बना रहता है, स्थिर रहता है, तभी बुद्ध शासन संपूर्ण होता है। और इसलिए भगवान ने कहा था, मेरा बुद्ध कृत्य जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। किसको कहा था? मार को कहा था। जब भगवान ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, उस समय तुरंत मार आता है, कहता है, भगवान आपने जो करना था वो कर दिया है, अभी आप परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। उस समय भगवान कहते हैं, ये जब तक मेरे भिक्षु भिक्षुणियां, उपासक उपासक श्राविकाएं इस धर्म और विनय में व्यक्त, निष्णात, पंडित, धर्मधर, विनयधर नहीं बनेंगे, आदि जो गुण धर्मों से युक्त नहीं बनेंगे,
तब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा और तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। और परिनिर्वाण के समय में 3 महीने पहले यही बात जब फिर से मार भगवान को दोहराता है कि भगवान आपने कहा था पहले कि जब ऐसा आपका कृत्य बुद्ध कृत्य समाप्त होगा तब आप परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, और वो अभी हो गया है, आप परिनिर्वाण को प्राप्त होइए। 3 बार याचना करने के बाद भगवान देखते हैं अपने बुद्ध चक्षु ज्ञान से और कहते हैं कि आज से 3 महीने के बाद तथागत का परिनिर्वाण होगा। तो बुद्ध कृत्य में जो बातें आती है उसमें ये बात भी है, ये जो भगवान का परियक्ति शासन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पटिपत्ति भी है, क्योंकि परियक्ति के बिना भगवान बुद्ध की शुद्ध विशुद्ध शिक्षा के बिना धर्म धारण नहीं किया जाता, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जिया जाता। और धर्म का जीवन बिना जिए, धर्म के अनुसार बिना आचरण किए कैसे कोई भला धर्म के महान प्रतिफल को पाएगा, है ना। तो परियक्ति शासन को बनाए रखने के लिए उपासकों ने भिक्षुओं ने प्रथम भूमिका निभानी चाहिए। और सौभाग्य की बात यह है कि बाबा साहब ने जो यहाँ धर्म को भगवान बुद्ध के शासन को पुनर्जीवित करने जैसा यहाँ जीवन दिया, धर्म को उसको बनाए रखने के लिए भिक्षु लोगों ने महान प्रयास किए। और उनमें से भदंत आनंद कौशल्यान जी थे। उन्होंने लोगों को धर्म भी सिखाया और परियक्ति शासन को बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य भी किया। और उन्होंने ही नहीं, उनके साथी लोगों ने भी किया। इसलिए एक सूत्र पिटक का एक समूह आज हमें उपलब्ध है। तो ये परियक्ति शासन होने से इस धर्म को बढ़ने में, उसकी सुरक्षितता होने में, सुरक्षित रहने में बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए भी इस भदंत आनंद कौशल्यान जी के मिशन को, इस कार्य को अगर आप बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बुद्ध भूमि को जो बनाया, इस बुद्ध भूमि में जो भी उन्होंने निर्माण किया, यहाँ जो सपने देखे उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने प्रयास करना चाहिए। जब आप इसी भूमि में परियक्ति शासन को बनाए रखने के लिए भिक्षुओं का निर्माण करेंगे या निर्माण करने के लिए अपना योगदान देंगे, पटिपत्ति शासन को बनाए रखने के लिए आप अपना योगदान देंगे और पटिवेद शासन को बनाए रखने के लिए आप अपना योगदान देंगे, तो निश्चित ही इसी बुद्ध भूमि से बुद्ध शासन को बनाए रखने का आप एक महान कार्य कर सकते हैं। इसीलिए भी उपासकों, आप लोगों को लग सकता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा, मैं एक कोने में कहीं रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान बुद्ध की शिक्षा एक गाथा मात्र भी अगर किसी के हृदय में है, जिसको याद है, कंठस्थ है, वो व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के शासन को, इस धर्म को बनाए रखने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उस व्यक्ति का भी जब अंत हो जाता है तो बुद्ध शासन के लिए भी खतरा होता है, यानी कि अंतिम वाला है तो समाप्त ही है। इसलिए भी आप सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए भगवान की शिक्षा सीखने के लिए। और सीखते हैं गुरु के पास आने से, रहने से। गुरु कौन होता है? गुरु भगवान बुद्ध का श्रावक है आज। वैसे देखा जाए तो वो ज्ञान भी आना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जब सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया था, धर्म चक्र प्रवर्तन करने के समय में भगवान ने सोचा बिना गुरु से जीवन दुख भरा है,
मैं किसको गुरु मानकर ये धर्म चक्र प्रवर्तित करूं? भगवान तो भगवान है, लेकिन उनकी धर्मता के अनुसार सोचते हैं और देखते हैं कि मेरे समान कोई शीलवान है क्या? इस अनंत ब्रह्मांड के सभी देवता मनुष्य सब लोगों में भगवान के समान कोई शीलवान नहीं। भगवान देखते हैं क्या मेरे समान कोई समाधिवान है क्या, प्रज्ञावान है क्या, विमुक्तिवान है क्या? और देखते हैं समान कोई नहीं है। तो भगवान सोचते हैं तो क्यों न मैं मेरे ही द्वारा प्राप्त अवबोध किया हुआ सद्धम्म ही मैं गुरु के स्थान पर रखूं। और भगवान और जब ऐसा सोचते हैं तब सहस्रपति ब्रह्मा जी भगवान के पास आकर कहते हैं, भगवान बहुत ही सुभाषित है, जो आपने सोचा है बहुत ही अनुकूल है। पिछले सम्यक संबुद्ध ने भी इसी प्रकार से धर्म को ही अपना गुरु माना था। भविष्य में आने वाले सम्यक संबुद्ध है, वे भी इसी प्रकार से धर्म को ही गुरु मानेंगे। और आप भी वैसे ही करते हैं, बहुत ही साधुवाद है। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान उसी बात का अनुमोदन करते हैं, साधुवाद देते हैं। और इस प्रकार से भगवान होने के बाद भी धर्म को अपना गुरु मानते हुए इस धर्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं। और इस तरह से 45 वर्ष तक भगवान ने धर्म को अपना गुरु माना। और जब अंतिम समय आया था, उस समय में भगवान आनंद बंदे को कहते हैं, आनंद मेरे परिनिर्वाण के बाद तुझे कोई गुरु नहीं है, तेरे गुरु का तो परिनिर्वाण हुआ है, अभी मुझे कोई गुरु नहीं है। ऐसा मत समझ कि तुझे तथागत के बाद कोई गुरु नहीं है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो धर्म बताया है, मेरे द्वारा जो उपदेश सद्धम्म है, वही तथागत के बाद आप लोगों का गुरु है। और उपासकों, सौभाग्य की बात यह है कि आज भी भगवान का धर्म सुविशुद्ध है। आज भी भगवान का धर्म एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है। और ऐसे भगवान के श्री सद्धर्म को जिस व्यक्ति को गुरु बनाना आता है, जिस व्यक्ति को भगवान के विमुक्त दायनी श्री सद्धर्म जैसा गुरु मिला, उसका जीवन उद्धार हुआ, उसके जन्म का दुख खत्म हुआ। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, जो भगवान का धर्म जिस व्यक्ति के हृदय में है, ऐसे धर्मधारी कल्याण मित्र कि अगर आप संगति में भी रहते हैं, उनकी सेवा में भी रहते हैं, तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को निर्वाण का परिपूर्ण मार्ग मिला है। आनंद भंते कहते थे कि आधा मार्ग मिलने जैसा है, लेकिन भगवान कहते हैं आनंद ऐसा मत कहो। जिस व्यक्ति को कल्याण मित्र मिलता है, भगवान बुद्ध का श्रावक मिलता है, उनकी संगति करने के लिए मिलता है, उस व्यक्ति को निर्वाण का परिपूर्ण मार्ग मिलता है। वही व्यक्ति भगवान के इस विमुक्तिदायी मार्ग के अनुसार प्रतिपादन कर सकता है। वही व्यक्ति क्रमशः धर्म के महान प्रतिफल को पा सकता है। इसलिए भगवान ने इन सभी देवताओं और मनुष्यों को अपना उत्तम मंगल साध्य करने के लिए प्रथम बात कही थी, असेवनाच बालाना पंडितानंच सेवन। मूर्खों की संगति मत करो, मूर्ख की संगति न करना, और पंडित व्यक्ति की ही संगति करना।
मूर्ख व्यक्ति कौन है? आजकल आप लोगों को लगता है किसी ने 2-4 डिग्रियां ली, किसी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, या बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत पंडित है, ज्ञानी है। लेकिन नहीं है। पंडित मूर्ख व्यक्ति की व्याख्या ऐसी है, भले ही कि दुनियादारी के लोगों ने उसको पंडित कहा हो, आजकल के उत्तर भारत के लोग भी पंडित शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को भगवान बुद्ध समझ में नहीं आते, धर्म और संघ समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति 3 रत्नों का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति 3 रत्नों की शरण नहीं जाता, जो व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, जिस व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए भय नहीं लगता, जिस व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए लज्जा नहीं आती है, जो व्यक्ति भ्रांत चित्त वाला है, नष्ट हुई स्मृति वाला है, विक्षिप्त चित्त वाला है, प्रज्ञाहीन व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। जो व्यक्ति विशेष रूप से मिथ्या दृष्टिक है, भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है उसको बताया नहीं कहता है, जो नहीं बताया वो बताया है कहता है, जिसको विनय कहा वो अविनय कहता है, जो भगवान ने विनय नहीं बताया उसको विनय कहता है, वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। और ऐसा मूर्ख व्यक्ति अगर शासन में है और ऐसे मूर्ख व्यक्ति अगर कहीं भी रहते हैं तो भगवान कहते हैं शासन के विनाश के लिए भी कारण बनता है, शासन के विनाश का वो कारण बन सकता है, और उसी को मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति में जो गया उसका जीवन बर्बाद हो गया, और उसी से वो विमुक्ति से उतना ही दूर चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर आपको धर्म के नजदीक आना है, अगर आपको निर्वाण के पास जाना है, तो पहला कर्तव्य है मूर्खों की संगति न करना, पंडित व्यक्ति की संगति करना। पंडित जन, जो लोग भगवान बुद्ध धर्म और संघ का सम्मान करते हैं, जो लोग अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने के लिए, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए वीर्य करते हैं, जिनको पाप कर्म करने में लज्जा आती है, पाप कर्म करने में भय लगता है, जो उपस्थित स्मृति वाले होते हैं, जो समाहित एकाग्र चित्त वाले होते हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको धर्म और विनय को यथाभूत ज्ञान है, भगवान कहते हैं वो पंडित लोग हैं। और आप लोग अगर ऐसे सत्पुरुषों की संगति में रहते हैं, आपका उद्धार होता है, आपका मंगल होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं एतम मंगलम उत्तमम, सभी मंगलों में उत्तम मंगल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन को सुखी बना सकता है, अपने परलोक के जीवन को भी सुखी बना सकता है, हो सकता है वो अपने निर्वाण की यात्रा को भी सुंदर और सुखी बना सकता है। इसीलिए भी उपासकों, ये जो हमें मिला हुआ सौभाग्य है, इस सौभाग्य को समझिए और इसका लाभ उठाइए। आपको ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत ही दुर्लभता से मिला है। भगवान कहते हैं बहुत ही प्रदीर्घ काल बीत जाता है, लाखों वर्ष बीत जाते हैं, मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। तो इतने दुर्लभता से मिला हुआ ये मनुष्य जीवन है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है बुद्ध शासन मिलना। जिस समय में बुद्ध शासन होता है और उस समय में अगर हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है और उस मनुष्य जन्म में 3 रत्नों की शरण जाने का मौका मिलता है, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित सद्धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है, उस सद्धर्म के अर्थ को जानने का
सौभाग्य जानने का कौशल्य अपने पास होता है, यानी कि प्रज्ञा होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के धर्म के अर्थ को जानने के लिए, यथार्थ रूप में जानने के लिए प्रज्ञा भी होनी चाहिए। और जिस अर्थ से भगवान बुद्ध ने धर्म बताया है उसी अर्थ के अनुसार, धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने का मौका मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो समय शुभ समय है, वो क्षण शुभ क्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं इसी शुभ क्षण को और एक नाम है, उसका नाम है क्षण संपत्ति। ये क्षण संपत्ति बहुत लंबे समय के बाद मिली है। इतने सारे सम्यक संबुद्ध संसार में आए, उन्होंने लोक का कल्याण किया और परिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए, और आज भी हम संसार में हैं। उन भगवान को हम पहचान नहीं पाए। इसी महाभद्र कल्प की बात देखिए। इसी महाभद्र कल्प में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध में प्रथम ककुसंध सम्यक संबुद्ध आए, उनके बाद कोनागमन सम्यक संबुद्ध आए, उनके बाद काश्यप सम्यक संबुद्ध आए, उनके बाद हम जिनको शरण गए हैं वे भगवान गौतम बुद्ध आए और लोक कल्याण भी किया और परिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए। ऐसे महाकारुणिक भगवान जिनकी करुणा दृष्टि से कोई भी संसार का प्राणी नहीं रहता है। इस अनंत ब्रह्मांड के प्राणियों को प्रतिदिन भगवान देखते हैं कि मैं आज किसको धर्म दूं, मैं किस पर दया करूं, कौन है जो इस भव संसार से पार जाएगा, कौन व्यक्ति है जो दुर्गति से भी मुक्त हो सकता है। भगवान हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं। अगर पुण्य है तो वो व्यक्ति भगवान तक आता है। बुद्ध ये शब्द जब कान में आता है, जिस व्यक्ति का पुण्य होता है, ये शब्द कान पर आते ही उसके हृदय में प्रीति जागती है, खुशी जागती है, श्रद्धा से हृदय गदगद हो उठता है। ये पुण्य होने का प्रमाण है। भगवान के बारे में सुनने के बाद जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जागती है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है, बहुत पुण्य करने वाला है। क्योंकि ये श्रद्धा ऐसे ही नहीं जागती है, वो श्रद्धा जागने के लिए किसी न किसी बुद्ध शासन में उसने पुण्य किया हुआ होना चाहिए, तभी उनके भीतर श्रद्धा जागती है। अगर भगवान को देखकर, भगवान के श्रावकों को देखकर, भगवान का श्री सद्धर्म सुनने के बाद अगर आप लोगों के हृदय में श्रद्धा जागृत हो रही है, समझ लेना आपने किसी न किसी बुद्ध के काल में कोई ना कोई पुण्य किया है। अब इस पुण्य से मिले हुए इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है, इसको समझिए। ये मौका है जिस मौके का लाभ उठाकर आप अपने जन्म जन्म के दुखों का अंत कर सकते हैं। अपने जन्म जन्म के दुखों का अंत करते हुए निर्वाण पा सकते हैं। अपने आप को 100% दुर्गति आपाय लोक से मुक्त करा सकते हैं। ये सौभाग्य है कि अपना वर्तमान जीवन भी बहुत ही सुंदर और सुखी बना सकते हैं। इसलिए भी इस मौके को समझिए, ये बार बार नहीं मिलता। जो व्यक्ति इस प्रकार के महान क्षण को खो देता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे संपत्ति या प्रॉपर्टी खो देते हैं, अपना परिवार खो देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा विनाश नहीं है, ये बहुत बड़ी हानि भी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी क्षण संपत्ति मिलने के बाद प्रमाद करता हुआ ये क्षण खो देता है, सैकड़ों कल्पों की प्रॉपर्टी भी, धन भी अगर उसके बदले में हम चुका दिया
नष्ट कर दे तब भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी हानि है। इसलिए आपको जो मिला है इसको समझिए, और ये सब कुछ मिला है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो इसलिए बाबा साहब के प्रति अनंत कृतज्ञ होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें वो चीज़ दी है जो अनंत सैकड़ों कल्पों में भी जो नहीं मिलती है, वो चीज़ 3 रत्न दिए हैं। बाबा साहब इसी कारण से ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुष हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ स्वयं ही 3 रत्नों की शरण ग्रहण नहीं की है, बाबा साहब ने हर एक व्यक्ति को, जो भी बाबा साहब के समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति को बाबा साहब ने 3 रत्नों की शरण दी है। इस नागपुर भूमि में भले ही कुछ लक्ष्य की संख्या में लोग आए हुए हों, लेकिन बाबा साहब जिस समाज में जन्मे, बाबा साहब के समाज का अंतिम व्यक्ति भी बुद्धं शरणं गच्छामि कहता है। बाबा साहब इसी कारण से भी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुष है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं जीव हिंसा से विरत रहता है, सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा रखता है, चोरी करने से दूर रहता है, काम में मिथ्याचार करने से दूर रहता है, असत्य बोलने से दूर रहता है, नशीली द्रव्य सेवन करने से दूर रहता है, और साथ में ही दूसरों को भी इसी प्रकार के शिलाचरण में प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों को भी बताते हैं और इन्हीं शीलों में प्रतिष्ठापित कराते हैं। वे लोग, वह व्यक्ति सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुष है, और बाबा साहब ने यही किया। हमें बाबा साहब ने ये पंचशील भी दिया है। अगर आप लोग भी इसी प्रकार से इन 3 रत्नों की शरण ग्रहण करते हुए इन पंचशील का पालन करते हैं, तो इस बुद्ध शासन में स्थिर हुए व्यक्ति बन सकते हैं, बुद्ध शासन में खड़े हुए लोग बन सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास में ये शील नहीं होता है, वो व्यक्ति मृत व्यक्ति है, डेड है, और डेड व्यक्ति, मृत व्यक्ति धर्म में नहीं रह सकता है। चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो या उपासिका हो, अगर शीलों में प्रतिष्ठापित व्यक्ति नहीं है, उस धर्म में च्युत हो जाता है, मर जाता है। जैसे समुद्र में मृत प्राणी नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से इस बुद्ध शासन में मृत व्यक्ति नहीं रह सकता है। बाबा साहब ने भी यही बात कही थी, मैंने ये जो धर्म का काफिला आप लोग यहाँ तक लाया है, आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि इसको आगे ले जाना है। अगर आगे नहीं ले जा सकते हैं तो यहीं पर रखिए, उसको पीछे नहीं ले जाना। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो दूसरे लोग ये कहेंगे कि महारों ने बौद्ध धर्म को बांट दिया है। इसीलिए भी आप लोगों का कर्तव्य है कि जो शील भगवान बुद्ध ने आप लोगों को दिए हैं और जिनके कारण हमें ये 3 रत्नों की शरण और पंचशील मिला है, उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाला बनना चाहिए। यानी कि स्वयं भी 3 रत्नों की शरण ग्रहण करते हुए, पंचशील का पालन करते हुए, दूसरों को भी 3 रत्नों की शरण देनी चाहिए और पंचशीलों में प्रतिष्ठापित करना चाहिए। और यही संदेश बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद अगले दिन में 15 अक्टूबर के दिन में ये संदेश दिया था कि आप लोगों का ये कर्तव्य है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग भी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुष बनेंगे। आप लोग भी उन्हीं सत्पुरुषों का अनुगामी अनुयायी बनेंगे, सच्चे अनुयायी बनते हैं।
और ये कर्म से बनते हैं, अपने आचरण से बनते हैं। मात्र ड्रेसिंग चेंज करने से व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता है। मात्र बहुत अच्छा बोलता है इसलिए वो बौद्ध नहीं बनता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अच्छा कोई काम करता है समझकर अवार्ड दिया जाता है, उससे भी वो नहीं बनता है। कोई सर्टिफिकेट देने से वो व्यक्ति नहीं बनता है। इन्हीं धर्म को धारण करने से बनता है। इसीलिए भी उपासकों, हम सब लोगों का कर्तव्य है, हम सब लोगों का कर्तव्य है कि 3 रत्नों के प्रति की श्रद्धा को बनाए रखना है, शीलों में प्रतिष्ठापित होना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। शीलों को लेकर एडजस्टमेंट करते हैं, आप खुद को क्षत विक्षत कर लेते हैं, खुद की हानि करते हैं। जैसे शत्रु लोग अपना नुकसान करते हैं, हानि करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा व्यक्ति इन शीलों को तोड़ता हुआ, पाप कर्म करता हुआ अपनी हानि कर देता है। इसलिए भी खुद के शत्रु खुद न बने, अपना हितैषी खुद बने। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आप लोगों को दुख का भय लगता है, यदि आपको दुख अप्रिय लगता है, तो भगवान बुद्ध की शरण जाओ, धर्म और संघ की शरण जाओ। जो कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध को शरण जाता है, धर्म और संघ की शरण जाता है, वो व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आप पर दया करता हुआ अपने आप को प्रिय बनाता है और अपना उद्धार कर देता है। और उसी प्रकार से अगर आप लोगों को आपके प्रियजन प्रिय हैं, आप लोगों को आपके माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी प्रिय है, तो उन लोगों को भी आप लोग 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनाइए। ये शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए। अपने परिवार के लोगों को पंचशीलों में प्रतिष्ठापित कीजिए और फिर देखिए आप कितना पुण्य कमाते हैं। फिर देखिए आप अपने कल्याण के साथ कितनों का कल्याण करते हैं। और ऐसा लोक कल्याण का कार्य करना यानी भगवान बुद्ध का कार्य करना है। इसीलिए भी जागिए। आज तक हमने कोई प्रमाद किया हो तो आज से ही सही जागिए। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चे, बीवी, माता पिता आदि को 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनाइए, उनको सही शरण दीजिए, शीलों में प्रतिष्ठापित कीजिए। अगर इतना भी आप करते हैं, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। और ये सौभाग्य हमें मिला है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और भगवान कहते हैं, उसके बारे में एक दृष्टांत भी बताते हैं, उपमा बताते हैं। भगवान अपने नाखून पर थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं, मेरे नाखून पर ली हुई मिट्टी अधिक है या इस पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी अधिक है? भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान, आपके नाखून पर ली हुई मिट्टी इतनी अल्प है कि इस पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी के प्रमाण में कोई मापा नहीं जा सकता, कोई माप नहीं है। किसी भी तुलना में उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती है। उस नाखून पर ली हुई मिट्टी के बारे में तो ऐसा ही कह सकते कि बहुत ही अल्प है और पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी असंख्य है, अप्रमेय है। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, ऐसी ही बात है। जिन लोगों को 3 रत्नों की शरण मिलते हैं, जिन लोगों को भगवान की शरण
मिलती है, ऐसे लोग इस नाखून पर ली हुई मिट्टी के प्रमाण में है। और जिनको 3 रत्नों की शरण नहीं मिलती है, वे लोग पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी के प्रमाण में हैं। तो सोचिए, आप इस पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी के प्रमाण में नहीं है। भगवान ने जो नाखून पर ली हुई मिट्टी है उस प्रमाण में है। तो इसलिए भी सोचिए, ये कितना बड़ा दुर्लभ मौका है। ये छोटे से प्रमाण में आना कठिन है, या पृथ्वी के मौजूद में या पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी में आना कठिन है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए भी आप लोगों को मिला हुआ ये सौभाग्य बहुत ही दुर्लभता से मिला हुआ है। इसको हाथ से गंवाना नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं दुर्लभो सद्धिन्नो, दुर्लभो सद्धिन्नो। बहुत दुर्लभ है 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनना। ऐसा सौभाग्य अगर आपको मिला, आपका जीवन धन्य हुआ। आपके लिए इस भगवान के धर्म का द्वार खुल गया। अगर ये श्रद्धा नहीं जागती है, खाली खोखली श्रद्धा होती है, तब आपके लिए धर्म के द्वार नहीं खुलते हैं। सुविशुद्ध श्रद्धा होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं, और सुविशुद्ध श्रद्धा क्या होती है आप लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भगवान की सुविशुद्ध वाणी सिखाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान की वाणी श्रवण करते हैं। और भगवान की वाणी श्रवण नहीं करेंगे तो ये श्रद्धा कहाँ से जाएगी, है ना। और भगवान कहते हैं, जब भगवान सहम्पति ब्रह्मा को उत्तर देते हुए कहते हैं, अपारुता तेसं अमतस्य द्वारा ये सोतवंतो पमुचंदु सत्यम। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है, उसी व्यक्ति के लिए इस अमृत निर्वाण के द्वार खुल गए हैं। समझो, तो आप लोगों को, हम लोगों को ये सौभाग्य है, अपने इस अमृत निर्वाण का दरवाजा खोलने का सौभाग्य है। इसीलिए भी ये सौभाग्य है, तो इसको समझना चाहिए और अपने अपने मुक्ति के द्वार खोलना चाहिए। यहाँ दूसरा कोई करे और मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुल जाए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ही किच्चन आतपं, तुम्हें ही किच्चन, आपको ही वो प्राप्त करना है, दूसरा करने वाला नहीं है। इसीलिए भी उपासकों, ये जो मिला हुआ मौका है, इसको समझिए और अपना उद्धार कीजिए। आप लोग अगर अपने लिए इस विमुक्ति का द्वार खोलने वाले बनेंगे तो सोचिए कितना मंगल है। अगर अपने परिवार के लोगों के लिए इस विमुक्ति का द्वार खोलने वाले बनेंगे, प्रेरक बनेंगे, कितना पुण्य कमाएंगे, है ना। बहुत पुण्य कमा सकते हैं। और ऐसा पुण्य कमाने का मौका भी आज है। तो इसीलिए भी इस भगवान बुद्ध के महान कार्य को करने के लिए आप लोगों ने आगे आना चाहिए। बाबा साहब ने ये जो कार्य आरंभ किया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी भिक्षुओं ने प्रयास किए हैं, उपासकों ने